हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग गुड। आज हमारा लेक्चर इंग्लिश ग्रामर पर होने वाला है, जहां हम ग्रामर को आसान, दिलचस्प और पुरअसर बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लॉज। एक छोटा सा वर्ड मगर उसका किरदार बहुत बड़ा है। अल्फाज की ताकत और जुमले की बुनियाद, वीवर्स, इसी को कहा जाता है क्लॉज। क्या आप जानते हैं पहले से या फिर अभी सुन रहे हैं कि हर एक जुमले में एक पोशीदा यानी छुपी हुई स्ट्रक्चर होती है जो उसे कंप्लीट करती है। तो आइए आज हम उसे हिडन स्ट्रक्चर को रिवील करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं, क्लॉज आखिर होता क्या है। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अल्फाज का वो ग्रुप जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। दोबारा रिपीट करूँगी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, क्लॉज कहलाता है। ये कभी मुकम्मल यानी कंप्लीट और कभी अधूरा मायने दे जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हमने जहाँ भी क्लॉज को सर्च किया उसके फॉर्मूला में ओनली सब्जेक्ट और वर्ब आया, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं। डोंट वरी, इसका आंसर भी है मेरे पास। क्योंकि बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो नेसेसरी है क्लॉज के लिए, और याद रखना ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल, और जो कि वर्ब पर डिपेंड करता है। अब वो कैसे और क्यों, वो इस तरह, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनको अपना मतलब पूरा करने के लिए वो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे शी रीड्स, ये कंप्लीट नहीं है जब तक इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, शी रीड्स अ बुक, अब कंप्लीट हुआ है, अब बुक जब तक हमने ऑब्जेक्ट साथ अटैच किया है। और कुछ वर्ब्स बच्चों याद रखना है ऐसे होते हैं जिनको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती, उनको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, शी स्लीप्स, अब इसमें वर्ब की ज़रूरत, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब याद रखना है कि क्लोज के इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑप्शनल, जो कि अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किस पर डिपेंड करता है, वर्ब पर। स्टूडेंट्स, दैट्स वाई द फॉर्मल डेफिनेशन includes only subject and verb. They are the core elements of clause. व्यूवर्स, अब इसके एग्जाम्पल से हम अपने कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर कर लेंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि कभी मायने मुकम्मल देता है और कभी अधूरा। वो क्यों, वो इस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी डांसेस ब्यूटीफुली, इस क्लॉज में मीनिंग कंप्लीट है और क्लियर है, इसलिए व्यूवर्स इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। आगे चलकर इसको डेप्थ में कवर करेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज आखिर होती क्या है। तब तक थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। एग्जाम्पल 2, व्हेन शी डांसेस ब्यूटीफुली, जब वो अच्छा डांस करती है। देखिए यहाँ पर ये इनकम्प्लीट मीनिंग है, और इस दैट्स वाई हम इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। बच्चों, अभी तक आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि एवरी सेंटेंस यू स्पीक और राइट, कोई भी जुमला आप बोलते हो या लिखते हो, इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर क्लॉजेज। वीवर्स, अब हमारे सामने आ रही हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। पहले भी आपको मैं थोड़ा सा हिंट बता चुकी हूँ टाइप्स के बारे में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, और पहले भी बताया था कि हम इनको अब इन डेप्थ में कवर करने वाले हैं। याद रखिएगा वीवर्स, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ क्लॉज। वीवर्स, पहले फर्स्ट वन को डिस्कस कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट जो भी चीज़ होती है वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इट कैन स्टैंड अलोन, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, तो वो कौन सी होगी, इंडिपेंडेंट। मतलब इसको किसी का इंतज़ार नहीं होता कि कोई आकर इसको मुकम्मल करे। वीवर्स, वैसे तो हमें भी इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह होना चाहिए। और अब हमारी दूसरी फॉर्म है वीवर्स, डिपेंडेंट क्लॉज। नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिपेंड करती है किसी और पर कि वो अपना मीनिंग कंप्लीट कर सके। वीवर्स, इसकी आगे 3 मेजर टाइप्स हैं। व्यूअर्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। याद रखिएगा किसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं, डिपेंडेंट क्लॉज की। और डिपेंडेंट क्लॉज की जैसे कि पहले बताया 3 मेजर टाइप्स होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, जिसमें से फ़िलहाल हम नाउन क्लॉज को डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ नाउन क्लॉज? जो नाम, चीज़, जगह का किरदार अदा करे, हम उसको कहते हैं नाउन क्लॉज। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नो दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी।
यहाँ पर याद रखना है कि दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इज़ अ क्लोज। बच्चों एक और एग्जाम्पल भी है नाउन क्लोज को और अच्छे तरीके से समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव दैट ट्रूथ ऑलवेज विन्स। यहाँ पर बच्चों दैट ट्रूथ ऑलवेज विन्स बग़ैर ऑब्जेक्ट के काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ये हर सूरत में क्लोज है और क्लोज के स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर रहा है। क्लोज का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट, जैसा कि पहले बताया, ऑप्शनल है। इसका मतलब है कि यहाँ पर वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं थी। व्यूअर्स, अब हम सेकंड टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज को डिस्कस करेंगे, वो है एडजेक्टिव क्लॉज। याद रखना, एडजेक्टिव क्लॉज वो होती है जो नाउन को डिस्क्राइब करे। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन हु हेल्प अदर्स इज़ अ हीरो। हु हेल्प अदर्स हमें बता रहा है कि कौन सा शख्स, मतलब कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। और एक और एग्जांपल जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है, द बुक दैट यू गेव मी वॉज इंटरेस्टिंग। देखिए ये क्लोज है और वो कौन सी? एडजेक्टिव, बिकॉज दैट यू गेव मी बता रहा है कि कौन सी बुक है। अवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेज, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होती है? ये बताती है कि कब, कहाँ, क्यों और किस लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉल यू व्हेन यू रीच होम बता रहा है कब। दैट्स वाई वी कॉल इट एडवर्ब क्लॉज। हु डिस्कवर्ड इट एंड वाई? आई डिडंट थिंक सो कि इससे पहले कभी आपने पढ़ा होगा या आपको किसी ने बताया भी होगा कि ग्रामर की भी डिस्कवरी हुई थी और इसको भी किसी ने डिस्कवर किया होगा। तो आइए आज हम पढ़ेंगे दरियाफ्त किसने की और क्यों। व्यूअर्स, क्लॉज का तसव्वुर सबसे एंशिएंट ग्रीक माहिरीन एरिस्टोटल और डिनोसियस टायरेक्स ने वाज़िया किया। वो समझना चाहते थे कि ज़ुबान यानी लैंग्वेज मायनी यानी मीनिंग कैसे क्रिएट करती है यानी प्रोड्यूस करती है, और हर सेंटेंस यानी जुमले के अंदर छुपी हुई साख्त यानी स्ट्रक्चर या फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है। व्यूअर्स, वो इस बात पर बिलीव रखते थे या उन्होंने इस बात को डिस्कवर किया कि एवरी सेंटेंस हैज़ स्मॉलर पार्ट्स। हर सेंटेंस के कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं जो कैरी करते हैं थॉट्स को यानी मीनिंगफुल मटेरियल को, और बाद में उन्होंने इसी मीनिंगफुल पार्ट्स को नाम दिया क्लोजेस का। व्यूअर्स, उनके नज़दीक लैंग्वेज सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि फ़िक्र, स्ट्रक्चर और इखलाकी अक्कासी है। इसलिए उन्होंने कहा अगर ज़ुबान में इबहाम हो जाए तो सोच में भी इंतशार आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि क्लोजेस का ग्रामर में आखिर क्या रोल है और हम इसे अहमियत क्यों देते हैं। पहले तो जान लीजिए कि क्लोजेस बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं एवरी सेंटेंस के। इसके थ्रू याद रखिए व्यूअर्स, हम अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को इजीली मतलब कि कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। सेकंड वन, हम अपने आइडियाज़ को मोर क्लियरली और कॉन्फिडेंटली दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन में भी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी, फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी और रिटन कम्युनिकेशन में भी। हम इसके थ्रू ग्रामर मिस्टेक्स अवॉइड करते हैं बिकॉज हमें पता है ना हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है। तो ये कन्फ्यूजन भी हमारी दूर हो जाती है, और अगर तो हम बोल रहे हैं तो लिसनर्स और रीडर्स को हमें सुनना और समझना और भी आसान हो जाता है। रियल वर्ड कनेक्शन, इवन टुडे द आइडिया ऑफ क्लॉजेस कनेक्ट्स डीपली विद आवर सोसाइटी। आज भी क्लॉज का फ़लसफ़ा हमारी दुनिया से गहरा ताल्लुक़ रखता है। जैसे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज खुद पर कायम होता है, वैसे ही एक सच्चा दयानतदार इंसान या कौम अपने असूलों पर मजबूती से खड़ी रहती है। लेकिन वहीं डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा की तरह किसी और पर इन्हिसार करती है, डिपेंड करती है। बिल्कुल वैसे ही करप्शन, झूठ और एक्सप्लॉयटेशंस अपनी ताकत सच्चाई से नहीं बल्कि धोखे से हासिल करते हैं। व्यूअर्स, याद रखिएगा, जब लैंग्वेज में सच्चाई ख़त्म हो जाती है तो माशरे में भी करप्शन फैलती है। इसलिए ग्रामर सीखना सिर्फ तालीमी नहीं बल्कि इखलाकी ज़िम्मेदारी भी है। कंक्लूजन, तो व्यूअर्स याद रखें, क्लॉज महज ग्रामर का हिस्सा नहीं बल्कि वजाहत, सच्चाई
और ख़ुद मुख्तारी की सिंबल है। ख़ुद को हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज़ की तरह बनाएं, साफ, मुकम्मल और मज़बूत। व्यूअर्स, अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ इंग्लिश ग्रामर पर लैंग्वेज नहीं, सोचने का अंदाज़ बदलते हैं।